Hello everyone. I am going to discuss one more question from NDHM PhD 2017. Question is from linear algebra. Question is the characteristic polynomial of a matrix A belonging to M5R is given by x to the power 5 plus alpha x to the power 4 plus beta x cube, where alpha and beta are non-zero real number. Non-zero real numbers. Then what are the possible value of the rank of A? Okay. Question is the characteristic polynomial of a matrix A belonging to M5R means A with a 5 cross 5 matrix entries from real number is given by x to the power 5 plus alpha x to the power 4 plus beta x cube, where alpha and beta are non-zero real number. Then what are the possible value of the rank of A? रैंक ऑफ ए क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है रैंक ऑफ ए होने की, वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो जरा देखिएगा. जस्ट रिकॉल वन रिजल्ट. इफ A be the n cross n matrix and Px belonging to f of x such that P of A is equal to 0, this implies that minimal polynomial divides P of x. Okay, given that characteristic polynomial Cax is equal to x to the power 5 plus alpha x to the power 4 plus beta x cube. Okay, and it can be written as x cube x square plus alpha x plus beta. Okay, it can be also written as P of x is equal to Ca of x. Okay, and you know that every matrix satisfy its characteristic polynomial. So P of A is equal to 0. If P of A is equal to 0, then this implies that minimal polynomial divides the polynomial Px. Px means characteristic polynomial. Okay, then what are the possibility for the minimal polynomial Max? Okay, तो देखते हैं. Minimal polynomial divides, thus every matrix satisfy its characteristic polynomial by Cayley-Hamilton theorem. It means P of A is equal to 0
and if P of A is equal to 0, then if P of A is equal to 0, then use this result. This implies that minimal polynomial divides P of x, and P of x is x cube x square plus alpha x plus beta. Okay, तो possibility of minimal polynomial are thus possibility of minimal polynomial max are या तो x x स्क्वायर प्लस अल्फा x प्लस बीटा, ओके, या दूसरा केस बन सकता है x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस अल्फा x प्लस बीटा, ओके, और तीसरा केस मिनिमल पॉलिनोमियल का बन सकता है x क्यूब x स्क्वायर प्लस अल्फा x प्लस बीटा। ये तीन पॉसिबिलिटी बनेगी मिनिमल पॉलिनोमियल की, ओके। मिनिमल पॉलिनोमियल इज दिस। Minimal polynomial is this, okay? ठीक है, ओके। अब आप एक चीज देखिएगा कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसके रूट जो है वो रिपीट कर भी सकते हैं और रिपीट नहीं भी कर सकते हैं, दो केस बनेगा इसका, ओके। तो जरा देखिएगा इसकी दो केस बनेगा, एक तो रूट जो है वो आपके रिपीट कर सकते हैं और एक जो है वो आपका रूट जो है वो रिपीट नहीं कर सकता है, नॉन रिपीटेड। सेम यहां पे भी हम बात कर सकते हैं कि इसका जो रूट होगा वो या तो रिपीट करेगा या तो नॉन रिपीट करेगा, ठीक है, नॉन रिपीटेड। सेम यहां पे भी हम बात करेंगे, इसका भी रूट या तो रिपीट करेगा या तो रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीटेड, ठीक है। जरा देखिए, सबसे पहले मैं रिपीट वाला केस लेके चलता हूं और इस रिपीट के करस्पॉन्डिंग या नॉन रिपीटेड रूट के करस्पॉन्डिंग हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, हम जॉर्डन ब्लॉक बनाएंगे। जैसी फॉर्म के द्वारा हम ये डिसाइड कर सकते हैं इजीली कि मिनिमम की रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है। जरा सोचिए, अगर मैं यहाँ पे अगर रूट इसके रिपीट करेंगे तो मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, max इज इक्वल टू x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आइगन वैल्यू क्या क्या बनी, आइगन वैल्यू बन गया 0 अल्फा अल्फा। सेम यहां पे देखिए, अगर रिपीट नहीं करता है तो मिनिमल पॉलिनोमियल हमारा, अगर रूट रिपीट नहीं करता है तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगा, मिनिमल पॉलिनोमियल इज max इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 1 एंड x माइनस अल्फा 2, ठीक है। तो इसका रूट क्या बन जाएगा, इसका रूट हो जाएगा आपका 0 अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। सेम बात यहां पे भी, इसके लिए भी मिनिमल पॉलिनोमियल अगर रूट रिपीट कर रहा है तो उस केस में जो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो आपका x स्क्वायर और ये हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे रूट नहीं रिपीट कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका max इज इक्वल टू x स्क्वायर x माइनस अल्फा 1 एंड x माइनस अल्फा 2, ठीक है, ओके। सेम यहां पे भी देख सकते हैं, अगर रूट रिपीट करेगा तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा वो हमारा बन जाएगा x क्यूब
x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और रूट रिपीट नहीं कर रहा है तो इस केस में हो जाएगा max इज इक्वल टू x क्यूब x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2। ठीक है, अब इन सबके लिए हम जेसी फॉर्म बनाएंगे। ठीक है ना, जेसी फॉर्म हम इसके लिए बनाते हैं, जरा देखिएगा कि जीरो के करेस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल में x की डिग्री कितनी है 1, तो एक जॉर्डन ब्लॉक हमारा जीरो के करेस्पॉन्डिंग जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैं ये जॉर्डन ब्लॉक यहां बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा, ये हो जाएगा आपका 5x5 की मैट्रिक्स बनेगी ये। ओके, और यहाँ पे जीरो जो है, जीरो की यहाँ पे आइगन वैल्यू जीरो के करेस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 1 है, तो देयर एग्जिस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक ऑफ 1x1, तो इस जीरो के करेस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन ब्लॉक हमको मिल जाएगा। बट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जीरो के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना है x क्यूब। ठीक है, तो यानी कि दो और हमको यहाँ पे 1x1 का जीरो के करेस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक आपका मिल जाएगा। तो ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा अल्फा के करेस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी है 2। ओके, तो देयर एग्जिस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक ऑफ 2x2 करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू अल्फा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका अल्फा अल्फा और सुपर डायगोनल में 1 होता है और यहाँ पे आपका 0 और अन्य जगह क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अल्फा चूंकि नॉन जीरो है, अल्फा नॉन जीरो है तो नॉन जीरो रो कितने मिलेंगे 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ से इस केस में रैंक ऑफ ए कितना मिल गया 2। सेम बात यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी हम जॉर्डन ब्लॉक बना सकते हैं। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 के करेस्पॉन्डिंग इसकी डिग्री कितनी है 1, तो यहाँ पे एक जॉर्डन ब्लॉक 1x1 का एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में यहाँ पे x की डिग्री 3 है, तो 2 और 1x1 का जॉर्डन ब्लॉक हमको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा 1 के करेस्पॉन्डिंग इसकी डिग्री कितनी है 1, तो 1x1 का जॉर्डन ब्लॉक आपका मिल जाएगा करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू अल्फा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा 1 एंड सेम वन जॉर्डन ब्लॉक बन जाएगा अल्फा 2 के करेस्पॉन्डिंग 1x1 का, क्योंकि यहाँ पे भी डिग्री 1 है। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक करेस्पॉन्डिंग टू अल्फा 2, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा 2 और बाकी जगह क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अल्फा 1 और अल्फा 2 ये दोनों क्या है नॉन जीरो हैं, तो उस केस में रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब जरा देखिएगा यहाँ पे 0 के करेस्पॉन्डिंग x की डिग्री कितनी है 2, तो देयर एग्जिस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक करेस्पॉन्डिंग टू 0 ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 0 के करेस्पॉन्डिंग जो इसकी डिग्री है कितनी है 2 है, इसकी आइगन वैल्यू कितनी है, इसकी आइगन वैल्यू है 0 अल्फा अल्फा, मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2 है, तो देयर एग्जिस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम अगर यहां से जॉर्डन ब्लॉक बनाएं तो 0 के करेस्पॉन्डिंग इसकी डिग्री 2 है, तो एक जॉर्डन ब्लॉक हमारा 2x2 का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 और सुपर डायगोनल में 1 होता है और ये हो गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में x की डिग्री यहाँ पे 3 है, तो एक जॉर्डन ब्लॉक 1x1 का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा चूंकि यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो अल्फा के करेस्पॉन्डिंग मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2 है, तो उस केस में भी अल्फा के करेस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन ब्लॉक हमको 2x2 का जरूर बन जाएगा। तो ये हो गया है आपका अल्फा अल्फा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे सुपर डायगोनल में 1 और ये 0। क्लियर है? तो ये देखिए ये आपका 5x5 का मैट्रिक्स बन गया, 5x5 की मैट्रिक्स बन गई, और यहाँ पे अन्य जगह पे क्या होगा 0, तो यहाँ पे नॉन जीरो रो कितने हो जाएंगे, अल्फा इज नॉन जीरो, तो नॉन जीरो रो इज 3,
तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ओके, सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी अगर आप जॉर्डन ब्लॉक बनाए तो कैसे बनेगा, x की डिग्री कितनी है 2 है, तो 0 के करस्पॉन्डिंग हमको 2 क्रॉस 2 का एक जॉर्डन ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का हमको एक जॉर्डन ब्लॉक यहाँ पे बन जाएगा। ओके, और अल्फा 1 और अल्फा 2 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, अल्फा 1 और अल्फा 2 के करस्पॉन्डिंग 1 क्रॉस 1 की एक एक जॉर्डन ब्लॉक बन जाएगा। तो ये हो गया, और यहाँ पे आपका 0 के करस्पॉन्डिंग एक और हमको क्या मिलेगा, जॉर्डन ब्लॉक, और अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों की डिग्री एक एक है, तो उस केस में अल्फा 1 के करस्पॉन्डिंग 1 क्रॉस 1 का जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा, और यहाँ पे भी 1 क्रॉस 1 का जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा, और अन्य जगह पे क्या हो जाएगा 0। तो नॉन जीरो रो कितने हो जाएंगे 3। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना है, 0 के करस्पॉन्डिंग इसकी डिग्री कितनी है 3, तो 3 क्रॉस 3 का हमको एक जॉर्डन ब्लॉक एग्जिस्ट कर जाएगा। इस 3 क्रॉस 3 का एक जॉर्डन ब्लॉक यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कैसे बनाएंगे आप, 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0। तो ये 3 क्रॉस 3 का यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 3, तो 3 क्रॉस 3 का एक जॉर्डन ब्लॉक हमको जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे अल्फा के करस्पॉन्डिंग रूट रिपीट कर रहा है, तो इसकी डिग्री अल्फा के करस्पॉन्डिंग मिनिमम पॉलिनोमियल 2 है, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का अल्फा के करस्पॉन्डिंग 2 क्रॉस 2 का एक जॉर्डन ब्लॉक यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये हो गया अल्फा अल्फा 1 0। ओके, इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पे नॉन जीरो रो कितने बन जाएंगे 1 1, यहाँ से 2 हो गए और 2 ये, यानी कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिमिलरली इसका भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जब इसका काउंट करेंगे तो उस केस में भी रैंक कितना आ जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 4। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रैंक ऑफ ए आर 2 3 एंड 4। दिस इज योर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन इजी था, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। आप इसमें ये रिजल्ट बिल्कुल याद कर सकते हैं कि अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, px कोई पॉलिनोमियल है सच दैट p of a is equal to 0, दिस इंप्लाइज दैट max डिवाइड्स p of x। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, यहाँ से हमने ये कैलकुलेट कर लिया और सिंपल मैंने ये चीज कैलकुलेशन कर लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।